ये रंग क्यों नहीं उतर रहा है? अच्छा एक बात बताओ राधा, सोचो अब लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण का रंग राधा पर चढ़ गया। और एक बात बताता हूँ तुम्हें, अब ये रंग कभी नहीं उतरेगा, चाहे जितना भी मुख धो लो। ये तुमने उचित नहीं किया कृष्ण, ये रंग नहीं उतर रहा है। क्या सत्य में ये रंग नहीं उतरेगा? अरे राधा तुम तो रोने लगी, देखो मत रो, शांत हो जाओ। देखो मैं बस ठिठोली कर रहा था तुम्हारे साथ। ये कैसे ठिठोली है कृष्ण, ये रंग उतर ही नहीं रहा है। हाँ कान्हा, ये तुमने बहुत अनुचित किया। तुम्हें तो हंसी ठिठोली में भी राधा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अनुचित किया है तुमने। अब जाओ, जाकर सहायता करो उसकी रंग उतारने में। चलो जाओ। हाँ कृष्ण, राधा का रंग उतार दो। ये रंग बड़ी सरलता से उतर जाएगा, शाम तक तुम स्वयं देखो अपने आप उतर जाएगा। कहीं तुम फिर से ठिठोली तो नहीं कर रहे हो? कोई ठिठोली नहीं कर रहा मैं, सत्यम, शाम तक तुम्हारा रंग पुनः लौट आएगा। सत्य में मेरा रंग लौट आएगा ना? निश्चित रूप से तुम्हारा रंग लौट आएगा राधा, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता। वैसे एक बात तो है कि मैं तुम्हारी भांति नहीं बन पाऊंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मेरा रंग यही रहेगा। ये बात तो है कि तुमने मुझे अपने रंग में रंग ही दिया, और इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। रंग डालकर क्षमा क्यों मांग रहे हो? इसी रंग से ही तो मेरी और तुम्हारी होली पूर्ण हुई है ना कृष्ण। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। स्मरण है तुम्हें वो होली राधा, जब तुम पूर्ण रूप से कान्हा के रंग में रंगी हुई थी? कितनी सुंदर थी वो होली, है ना? हाँ दाऊ, वो होली तो मैं अपनी अंतिम श्वास तक नहीं भूल सकती। राधा, मुझे कुछ याद नहीं था, तभी तो मैं कीचड़ में गिर पड़ा। किंतु सोचो, कान्हा को सब कुछ स्मरण है, किस प्रकार तुमने उसे कीचड़ में डुबाया था, तभी तो वो रथ से नीचे तक नहीं उतरा। दाऊ, कृष्ण को केवल वो होली स्मरण है और कुछ स्मरण नहीं। ये तुम क्या कह रही हो राधा? सब कुछ दाऊ, तो अब मुझे समझ में आ गया है कि इस होली को विशेष कैसे बनाना है। तो अब तुम क्या करने वाली हो राधा? वही जो होली में करना शेष रह गया था, मैं कृष्ण को अपने रंग में रंगूंगी दाऊ। सदैव कृष्ण राधा के रंग में रंगना चाहता था ना, तो देखना मैं कृष्ण को अपने रंग में रंगने के लिए क्या क्या करती हूँ। इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि कृष्ण सदैव के लिए राधा के रंग में रंग जाएगा। ठीक है राधा, किंतु कान्हा की जो मनोदशा इस समय है, उसमें मुझे ये थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है। नहीं दाऊ, कृष्ण ने ही तो प्रेम से कठिन को सरल करना सिखाया है। देखना मैं कृष्ण को अपने रंग में रंगने के लिए क्या क्या करती हूँ। वो रंग कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, राधा अपने जैसा रंग कृष्ण के लिए कहीं से ढूंढ ही लेगी। बाबू, अरे कान्हा, कहो क्या बात है? राधा आपसे क्या कह रही थी? राधा, वो राधा और मेरे मध्य की गुप्त बात है। अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि राधा शीघ्र ही तुम्हें कोई एक उपहार देने वाली है, एक ऐसा उपहार जिसे पाकर तुम अत्यंत प्रसन्नचित हो जाओगे। इसलिए अब मुझसे ये मत पूछना कि मुझे राधा ने कहा क्या है, क्योंकि यदि मैं इस समय तुम्हें उपहार के विषय में कुछ भी बताऊंगा तो उससे उपहार मिलने के पश्चात का जो आनंद है वो कम हो जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता। किंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई भूल करके आए हैं तब। हो सकता है ये उपहार समस्त सृष्टि के लिए संकट बन जाए। कौन सा संकट का? भला राधा के तुम्हें उपहार देने से संसार में ऐसी कौन सी विपदा आ जाएगी? एक और वहां राधा इस होली को सुंदर बनाने के इतने अथक प्रयास कर रही है, और तुम न जाने किस संकट की बात करके होली के उत्साह को ही समाप्त करने में लगे हुए।
हर एक बड़ी विपदा का कारण एक छोटा कार्य ही होता है। अब यदि आप मेरी बात समझना ही नहीं चाहते तो ये भी ठीक है, किंतु इतना स्मरण रखिए कि यदि कोई विपदा आती है तो उसका कारण आप होंगे। देखो कान्हा, राधा जो कर रही है मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है और यही तुम दोनों के संबंध के लिए भी सर्वोत्तम है। वैसे तो राधा से मुंह भुलाकर बैठे रहते हो, अब उसकी हर बात में त्रुटि मत निकालो। मैं उसके हर बात में त्रुटि निकाल रहा हूं, यही समझिए। अरे कान्हा सुनो, ये राधा और कृष्ण के मध्य का विवाद अब तो यथाशीघ्र समाप्त हो जाना चाहिए। राधा का उपहार पाकर तो कान्हा अवश्य प्रसन्न होगा। उसके पश्चात इन दोनों का यह विवाद भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। राधा, दाऊ आइए, भीतर आइए। आप यहाँ? हाँ राधा, वो मुझे तुमसे ना इस विषय में चर्चा करनी थी कि कान्हा को जिस रंग से तुम रंगने वाली हो, अर्थात अपने रंग में रंगने वाली हो, वो रंग बनाने के लिए तुमने क्या सोचा है? देखो, ये जानना मेरे लिए अति आवश्यक है। आपके लिए ये जानना अति आवश्यक क्यों है? वो क्या है ना राधा, ये जिज्ञासा ना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसलिए जब तक मेरी ये जिज्ञासा शांत नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और ये जिज्ञासा केवल और केवल तुम शांत कर सकती हो। इसीलिए मेरा ये जानना अति आवश्यक है कि तुम ये रंग लाओगी कहां से, इसे बनाओगी कैसे? यही तो समस्या है दाऊ। मैंने कह तो दिया कि मैं कृष्ण को अपने रंग में रंग दूंगी, किंतु समझ में नहीं आ रहा कि वो रंग मैं लाऊं कहां से। इतने प्रकार के रंग बनाने आते हैं, किंतु कौन से पुष्प और किस सामग्री से वो रंग बनेगा जो मेरे रंग का है, समझ में ही नहीं आ रहा। राधा, मेरे पास एक अति उत्तम विचार है। मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कान्हा यूं चुटकियों में दे देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न का भी उत्तर, अर्थात ये रंग बनाने की विधि भी कान्हा चुटकियों में बता देगा। ये क्या कह रहे हैं दाऊ आप? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या? दाऊ, आप इतना भी नहीं समझते कि यदि कृष्ण को मुझे उपहार देना है तो उसी के उपहार के विषय में मैं उसी से जाकर पूछूं? अरे, मैंने कब कहा कि तुम्हें जाकर पूछना है? तुम नहीं पूछ सकती, किंतु मैं तो पूछ सकता हूं। मैं अभी गया और अभी कान्हा से जाकर वो विधि पूछ कर आता हूं। रहने दीजिए दाऊ, मैं अपना कार्य स्वयं ही कर लूंगी। अच्छा, वैसे ये भी उचित ही है। तो अब क्या करें राधा? ऐसे में तो कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा। अब तो कोई दिव्य शक्ति ही है जो मुझे मार्ग बता सकती है। किंतु कौन सी दिव्य शक्ति? यदि श्री कृष्ण की शंका उचित हुई तो इस बार होली के अवसर पर द्वारका में रंग नहीं अपितु विपदा आएगी। राधा श्री कृष्ण को अपने रंग में रंगना चाहती है, तो इसमें समस्या क्या हो सकती है? श्री कृष्ण के ऊपर जब राधा का रंग चढ़ेगा तो वो क्षण कितना मधुर होगा। राधा और कृष्ण एक रंग हो जाएंगे महादेव। यदि राधा कृष्ण एक रंग हो गए तो उसका परिणाम उचित नहीं होगा, क्योंकि राधा के रंग में रंगने के लिए श्री कृष्ण को अपना रंग छोड़ना होगा, और ये सुनने में जितना सरल प्रतीत होता है वास्तव में उतना ही पीड़ादायक सिद्ध होगा। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण में केवल रंग परिवर्तन ही नहीं होगा, अपितु अन्य कई परिवर्तन भी होंगे। तो प्रेमी जब एक हो जाते हैं तब वो कोई भी बाधा को पार कर लेते हैं। राजकाज के कार्य करने के लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपनी कुछ विशिष्ट शक्तियों की आवश्यकता है, जो प्रेम की ही भांति उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। मैं कुछ समझी नहीं महादेव। केवल इतना समझ लो, जो राधा करना चाहती है वो अनुचित है। आपको तो कृष्ण की बात पर ही विश्वास हो जाता है, किंतु मुझे राधा के प्रण पर कोई शंका नहीं। राधा का रंग कृष्ण के लिए कोई समस्या नहीं बन सकता। मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। तुम्हें सचेत करना मेरा दायित्व था गौरी, क्योंकि राधा सहायता के लिए तुम्हारे ही पास आने वाली।
और स्मरण रहे, यदि तुम्हारी इस सहायता के परिणाम स्वरूप कोई अनर्थ हुआ तो उसका उत्तरदायित्व तुम भी होगी। राधा प्रेम के लिए मार्ग खोज रही है, और प्रेम कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। देवी, आप यहाँ? लगता है मुझे देखकर आश्चर्य में हो रहा था। आप ही को स्मरण करने जा रही थी, रब साक्षात यहीं दिख गई। तब तो समझ लो कि मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। वैसे मैं ये सुंदर पुष्प महादेव के लिए लेने आई हूँ। तो बताओ राधा, तुम्हारी दुविधा क्या है? आपको कैसे ज्ञात कि मैं दुविधा में हूँ? अभी तो तुमने ही कहा कि तुम मेरा स्मरण कर मुझे बुलाने वाली थी। देवी, मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं कृष्ण को अपने रंग में रंग दूं। अपने रंग में अपने प्रेमी को रंगना प्रत्येक प्रेमी का स्वप्न होता है, किंतु ये कार्य अत्यंत कठिन है राधा। क्या तुम कृष्ण के लिए ये कठिन कार्य कर सकती हो? हाँ, मैं कृष्ण को अपने रंग में रंगने के लिए कुछ भी करूँगी।